देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो पॉइंट इज़ कि यही चीज़ें हैं जो उनको एक मुनफरिद कौम बनाती हैं, और वो यही चीज़ है कि दे एक्चुअली मतलब देखो ऑन ग्राउंड वो कर सकते हैं नहीं कर सकते वो बात की बात है, बट दे एटलीस्ट कैन रिप्रेजेंट कि वो वाकई में एक पीस का मैसेज देना जानते हैं। देखिए सबसे पहले ये कि अगर तो इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो जहाँ पे भी मुसलमान इस्लामिक बैटल्स वगैरह में थे तो उन्होंने जो इस्लाम के अकॉर्डिंग खुद को जो है वो स्ट्रॉन्गली उन्होंने उस चीज़ को पिक किया और उसके अकॉर्डिंग जो है बैटल वगैरह या वार्स के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले ये कि अगर मुसलमान भी अगर एक हों, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर उसका दर्द है तो सिर्फ उसी का ही है, अपना दर्द देख लेते हैं, दूसरों की तकलीफ दुख दर्द नहीं समझते हैं। तो अगर हम एक एज अ ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो अगर हम सबसे पहले अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे एक दूसरे के साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी बात की कि इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, एंड अगर देखा जाए तो उनके प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली सी बात है हर मुल्क को विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मिट्टी को भी रिसेंटली जयशंकर पाकिस्तान आए, वो यहाँ पर विजिट करके गए हैं। एंड सेकेंडली देखा जाए तो वहाँ के लोग मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करना पसंद करते हैं। उनकी इकॉनमी आपने देखोगा हर जगह इंडिया इंडिया इंडिया, और ये क्यों हो रही है। बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर एक्सेप्शनल विजिट टू नाइजीरिया। वहाँ के कह लें कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात बोला अहमद के बाद ब्राज़ील लैंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ग्रेट वार्म वेलकम उनको वहाँ पर मिला है। एंड जिस तरह से कह लें कि ब्राज़ीलियन जो हमें प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रही हैं लुइस दी लोला, मतलब आई थिंक सो कि लोग वेट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी कब आएंगे ब्राज़ील, और G20 जो समिट है उसका हमें इफ्तिताह होता हुआ दिखाई देगा। और उसके साथ हमें चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग नज़र आ रहे हैं, एंड जो बाइडन की भी आमद है। हम ना क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है, एंड नरेंद्र मोदी दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट पहली चीज़ आपका क्वेश्चन था मेरे से कि पाकिस्तान का G20 में तो बिल्कुल फॉल नहीं कर रहा पाकिस्तान देखिए G20 में द ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज 20 इकोनॉमीज़ को बुलाया जाता है पहली चीज़, और उन 20 इकोनॉमीज में पाकिस्तान नहीं आता है। दिस इज़ अ डायलेमा फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड एवरीथिंग, द मैनेजमेंट एंड ऑल। अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ की बात करें वो चौक कर चुकी है, अगर हम लोग अपनी जो है वो मार्केट की बात करें, बिजनेसेस की बात करें, वो सारे कोलैप्स कर चुके हैं। सो द पॉइंट इज़ कि जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, ही इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम G20 की बात करें उसके अंदर, तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी को कौन सर आंखों पर नहीं बिठाएगा। देखिए सारा वो कहते हैं ना ये मसला सारा पैसे था, तो वही सारा हिसाब है कि मतलब देखो दे आर रिच, they know their worth and their foreign policy is the strongest foreign policy in the world। ठीक है, अगर देखा जाए तो आप मुझे बताएं कि एक ऐसी कंट्री जिसके बाकी पूरी दुनिया के साथ एक बहुत ही अहम टाइज हो, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हो, तो why won't the people, the countries would go for a good relationship। ठीक है, वो डेफिनेटली गुड रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, अच्छे रिलेशनशिप कायम करेंगे, अच्छे रिलेशन कायम होंगे, तो उससे क्या होगा जी, उससे ये होगा कि उनकी ऑटोमेटिकली ट्रेड स्टार्ट होगी। जब ट्रेड स्टार्ट होगी तो बेनिफिट होगा, जब बेनिफिट होगा तो एक कंट्री नहीं दोनों कंट्रीज उठाएंगी। बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि रिसेंटली कह लें कि ब्राज़ील का दौरा कर रहे हैं, एंड वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लुइस, वहाँ पर उनसे मुलाकात की है। एंड इस मुलाकात का मकसद है हंगर एंड पॉवर्टी को डिस्कस करना, जहाँ पर नरेंद्र मोदी हर एक मुल्क का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतरीन सलूशंस लेकर आ रहे हैं। वहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। वो कभी तो बाकू में बैठ कर बता रहे होते हैं कि लाहौर में काफ़ी पोल्यूशन हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की ग्रूमिंग एंड इंडिया का आगे बढ़ जाना, एंड उनके प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार वो एम्पावर में आए हैं और तीसरी बार पावर में आते ही इतना कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो सबसे पहले यही है कि जो मतलब इंडिया के रहने वाले उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है अपने अंदर कि वो जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद जो है वो लोग ये कहते हैं कि कोई काम अगर गलत हो रहा है तो वो भी तो कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो अपने आप को ग्रूम करने की बजाय अपने आप में जो चीज़ें हैं उनको ठीक, अगर इंसान खुद को ठीक कर लेगा तो ऑब्वियसली चाहे एज अ सोसाइटी की डेवलपमेंट से पहले अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जो सबसे पहले ये जो हंगर और ये लिटरेसी रेट है इसको जो है इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन है। एजुकेशन मतलब जब हर बंदा एजुकेटेड होगा सही तरीके से तो उसे इस बात की अक्ल और शऊर होगी कि
मुल्क कैसे संवर लेकिन सकता हम तो जहाँ भी जाते हैं हम ऐसी बातें नहीं करते, हम तो कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर का क्या सीन चल रहा है, कश्मीर का क्या कहना चाहते हो? कि वो कहते हैं कि इंडिया बड़ा तशद्दुद करता है कश्मीर के ऊपर, लेकिन वही कश्मीर इतना ज़्यादा आपको तरक्की याफ्ता नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले ये कि अगर तो इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो जहाँ पे भी मुसलमान इस्लामिक बैटल्स वगैरह में थे, तो उन्होंने जो इस्लाम के अकॉर्डिंग खुद को जो है वो स्ट्रॉन्गली उन्होंने उस चीज़ को पिक किया और उसके अकॉर्डिंग जो है बैटल वगैरह या वार्स के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले ये कि अगर मुसलमान भी अगर एक हों, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर उसका दर्द है तो सिर्फ उसी का ही है, अपना दर्द देख लेते हैं, दूसरों की तकलीफ दुख दर्द नहीं समझते हैं। तो अगर हम एक एज अ ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो अगर हम सबसे पहले अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे एक दूसरे के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी आपने भी बात की कि इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, एंड अगर देखा जाए तो उनके प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली सी बात है हर मुल्क को विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मिट्टी को भी रिसेंटली जयशंकर पाकिस्तान आए, वो यहाँ पर विजिट करके गए हैं। एंड सेकेंडली देखा जाए तो वहाँ के लोग मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करना पसंद करते हैं। उनकी इकॉनमी आपने देखोगा हर जगह इंडिया इंडिया इंडिया, और ये क्यों हो रही है? वो इसी वजह से है ना कि लोग मेहनती हैं वहाँ पे, उनको सिर्फ अपने खाने पीने का एक दिन का भी उनका गुजारा चल जाएगा। वो जो है ना वो प्रेजेंट टाइम पे देखते हैं, फ्यूचर को नहीं देखते हैं। वो कहते हैं हमें 2 टाइम का मिल रहा है तो वो उस हिसाब में भी मेहनत करके खुश है, चाहे उनको विद इन का प्राइम मिनिस्टर जैसा होगा वैसी कौम होगी। ये फिर अच्छा प्राइम मिनिस्टर हाँ, उनके पास अच्छा है। हमारे वालों को भी चाहिए ना कि वो थोड़ा अपने आप को अप करें, वो भी ऐसे की मीटिंग्स वगैरह अटेंड करें, उसमें अपनी कौम के लिए अपने मुल्क के लिए बात करें और उसकी इम्प्रूवमेंट और उसके जो उसको फैसिलिटीज़ हैं वो सब। कहीं पर जाते हैं हमारे हाथ में कटोरा होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, कहते हैं कि हम पैसे मांगने आ गए। ये बात तो फिर गलत है ना, ये फिर उनको अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। ये बात एक मेन है कि जैसा प्राइम मिनिस्टर होगा वैसी कौम होगी। जब कौम देख रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो फिर कौम को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो जो है अपनी मुल्क का रेट बढ़ाए, वो भी फिर अपने काम से काम रखेंगे ना। तो मतलब कि पाकिस्तानी आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे हुक्मरान है वैसे लोग यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि पिस रहे हैं। उनके पास दिमाग है, हमारे पास दिमाग नहीं है। इंडियंस के पास दिमाग है, हाँ वो जी, यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं। हम यूज़ नहीं करते ऐसे ही। यूज करेंगे। ये तो बस कोई एक आगे स्टेप सबके लिए आए ना, आगे कोई एक स्टेप उठाए, फिर जो है असल में हमारी कौम यूँ है कि जो एक ट्रेंड निकल आया उसी को फॉलो करना है। तो ये भी ट्रेंड निकलना चाहिए कि कौम की डेवलपमेंट हो रही है, तो फिर जब असल में ना हमारी कौम यूँ है कि जो एक चीज़ कर रहा है पीछे सब वही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ये नहीं भी करेंगे कि अच्छा, वो काम गलत है। आजकल गधे भी नजर नहीं आते। खा गए खा गए यार ये तो तुम लाहौरियों को टारगेट कर खा गए। लाहौरियों ने बेचारों ने मेंढक भी खा छोड़े, तो ये डोंकी क्या है? पॉइंट है यार। मतलब पाकिस्तानी अवाम कहती है कि अगर एक बंदा कुछ सही काम कर रहा है तो उसको कुछ ही टाइम के लिए फॉलो करना चाहिए, कंस्टेंटली फॉलो ना करो और अपना एक ट्रेंड खुद बनाए। जैसे इंडिया के लोग काफ़ी समझदार नज़र आते हैं और वो काम करते हैं। और फॉलो भी उनको उस पर्सनैलिटी को ही करना चाहिए कि जिसमें वो बात हो। अगर एक बंदा अपने पहले ठीक है, वो ठीक चल रहा है, उसके बाद जाके वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि अब मेरा सब कुछ हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली जब इंसान सेल्फिश हो जाता है तो उसे किसी के कोई मतलब नहीं है। तो हमें जो है अल्लाह ताला यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसा हुक्मरान दें कि आने वाले टाइम में जो है बीइंग अगर देखा जाए इस्लामिक रियासत अगर नाम की हो, और अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम से देखा जाए तो कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पे कोई भूखा सो जाए रात को। इवन वो खुद रात को गश्त करते थे, ठीक है। तो हमारे हुक्मरान को कोई परवाह ही नहीं है। कितने लोग बेचारे जो बिल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की वजह से खुद मर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को मार रहे हैं। इंडिया में पहले 500 यूनिट फ्री है। ये तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कौम के ऊपर, अपनी आवाम के ऊपर बर्डनाइज कर देते हैं। अब जैसे ये न्यूज़ जो अभी एक अपडेट है कि महंगाई कर दी है, इसमें कौम का तो कोई कसूर नहीं है ना। ये अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कौम को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ये उनका भला नहीं करते हैं। और भी एक चीज़ और भी है कि देखिए ना, अगर बिल्स वगैरह की कंप्लेन के लिए अगर उनके ऑफिस में भी जाया जाता है तो वो ऑफिस वाले कभी किसी के पास भेज रहे हैं, कभी किसी के पास। अब देखा जाए तो है क्या, उनको इलेक्ट्रिसिटी के मैक्सिमम 200+ यूनिट्स फ्री हैं, ठीक है। तो जो गरीब लोग हैं उनका क्या कसूर है फिर? अब जो इन्होंने जो अपनी देखा जाए बिजनेस जो है भरने के लिए आम आवाम है ना,
बिजनेस जो है उनके सोलर पे है, वो सबको ये इस चीज़ के लिए पाबंद करने के लिए उन्होंने जो है ये बेड़ा गर्क कर दिया है। या फिर अपना घर चलाएं, खाना वगैरह बनाएं। बिलों के अलावा भी स्टूडेंट्स की एजुकेशन की फीसेस आती हैं इतनी ज़्यादा, और उसके अलावा जो सबका टैक्सेस होता है, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, फिर गैस, सब कुछ, तो इससे तो फिर मुश्किल हो जाता है। टैक्स तो ऑब्वियसली हर कोई पे कर रहा है, चाहे वो बेचारा रेंट पे भी रह रहा है ना, तो जिस घर में वो रेंट पे रह रहा है तो टैक्स उसने उस हिसाब से उसका भी पे करना है। लेकिन क्या है कि हम टैक्सेस पूरे दे रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ हमें हॉस्पिटल्स में देख लें, कहीं पे भी चले जाए आवाम रुल रही है। तो यही काफी मोटो सामना हमें नजर आ रहा है, लाइक वन अर्थ वन फ्यूचर, एंड बहुत ज्यादा हंगर एंड पॉवर्टी पर डिस्कशंस किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो पॉइंट इज़ कि यही चीज़ें हैं जो उनको एक मुनफरिद कौम बनाती हैं, और वो यही चीज़ है कि दे एक्चुअली, मतलब देखो ऑन ग्राउंड वो कर सकते हैं नहीं कर सकते वो बात की बात है, बट दे एटलीस्ट कैन रिप्रेजेंट कि वो वाकई ही में एक पीस का मैसेज देना जानते हैं, वो एक पीस का मैसेज जो है वो कर सकते हैं, और वो इंटरनेशनली एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज़ समथिंग जो कि आप लोगों को भी आइडिया है कि हम लोग लैक कर रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर इंटरनेशनली लैक कर रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उस तरह की जो आप कह सकती हैं कि उस तरह के प्लान्स नहीं है, उस तरह की आइडियोलॉजी नहीं है, जिस तरह से वो लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन करके दे हैव बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि डेफिनेटली सी बात ना, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद चाइना प्रेसिडेंट जिनपिंग एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन, आखिरकार इस G20 मीटिंग का क्या रिजल्ट सामने नजर आएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।